हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी मैं मैसूर में हूँ और मेरे पीछे आप शायद देख सकते हो मैसूर पैलेस है। और इस वीडियो में बने रहो क्योंकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, कितनी कॉस्ट होगी यहाँ पे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बैंगलोर से सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ी और अंदर बैठ गया मैं मैसूर तक पहुंचने। मैसूर जाने के लिए आप बस भी ले सकते हो। मैसूर बैंगलोर से 3.5 घंटे की सफ़र पर है। मैसूर पहुंचकर आप यहां से 2 व्हीलर, ऑटो या 4 व्हीलर राइड बुक कर सकते हो ऐप के द्वारा, जैसे मैंने की थी। और पहली जगह ऑफ कोर्स मैसूर पैलेस ही थी। मैसूर पैलेस की एंट्री टिकट है 100 रुपये और यदि ऑनलाइन बुक करना है तो इस वेबसाइट से कर सकते हो, लंबी लाइंस अवॉइड करने के लिए। और पैलेस के अंदर फुटवेयर अलाउड नहीं है तो आप 2 रुपये देकर अपनी फुटवेयर जमा कर सकते हो। अब मैसूर पैलेस के इतिहास के बारे में थोड़ा जान ही लेते हैं। तो 14वीं शताब्दी में यहाँ के राजाओं द्वारा एक महल बनाया गया था और खास बात ये थी कि यह पूरा महल चंदन के लकड़ी से बनाया गया था, क्योंकि कर्नाटका राज्य पूरे देश और विश्व भर में चंदन की लकड़ी के लिए मशहूर है। और यहाँ पे चंदन बहुत ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है और इसीलिए इन राजाओं ने भी ठान लिया था कि ये महल चंदन की लकड़ी से बनाया जाएगा। और ठीक ऐसे ही ये महल बन भी गया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस महल में की गई एक शादी के दौरान आग लग गई और पूरा महल बहुत बुरी तरीके से उस आग में जल गया। 1897 में यहाँ के राजा थे कृष्ण राजा वोडियर चतुर्थ और उनके माताजी ने ये निर्णय लिया कि अब ये महल नए तरीके से बनाएंगे और पहले वाले महल से और ज़्यादा मजबूत और अच्छा बनाएंगे। तो इस महल को बनाने का काम दिया था उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी अर्विन को। हेनरी अर्विन ने 1912 में ये पूरा मैसूर पैलेस बना के तैयार कर दिया और बताया जाता है कि ये पूरा महल बनाने में 41,50,000 रुपये का खर्चा लगा। और ये सिर्फ महल को बनाने और खड़ा करने का खर्चा है उस समय में, ना कि महल के अंदर जो हीरे, मोती, सोना और चांदी के चीजें हैं। इस बाग पे आपको अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स दिखाई देंगे जो मार्बल के बने हैं और ये राजा को दिए जाते थे जब वो दूसरी जगहों पे जाते थे सफ़र करते वक्त। और यहाँ पे आपको चामुंडी माता जी की मूर्ति भी दिखाई देगी जो राजा की कुल देवी थी। और इसका मंदिर आपको 12 किलोमीटर दूर चामुंडी हिल्स पे देखने को मिलेगा। ये जो पेंटिंग्स देख रहे हैं ये दशहरा के दौरान हैं, कैसे राजा धूमधाम से अपनी सेना लेकर और प्रजा के बीच मनाते थे। और आगे आपको बहुत ही शानदार हॉल दिखाई देगा और इसके खूबसूरत डिज़ाइन किए गए खंभों के ऊपर स्कॉटलैंड से लाया हुआ ग्लास लगाया गया है। इस कॉरिडोर में आपको महाराजा और उनकी फैमिली के पेंटिंग्स दिखाई देंगे। ये कृष्ण राजा वोडियर चतुर्थ है जिसकी बात मैंने पहले की थी और ठीक बाद में उसकी माताजी है जिसने वास्तव में इस महल को खड़ा किया वास्तुकार हेनरी अर्विन की सहायता लेकर। और आगे वाले रूम में जो चीज़ें रखी गई है वो चंदन की लकड़ी या चांदी से बनी हुई है और ये सारे इन्विटेशंस थे जो राजा को किसी कार्यक्रम या आयोजन के लिए मिलते थे इन्हीं बॉक्सेस के द्वारा। यहाँ के रूम में कुर्सियाँ चांदी के बनी हैं और बीच में हाथी के दांत से बनी एक पेंटिंग है। ये राजा की पसंदीदा हाथी थी और उसके याद में ही ये पेंटिंग बनी हुई है। श्री चामाराजेंद्र जू 1895 में शुरू किया गया था 10 एकड़ ज़मीन पर और समय के साथ आज यही जू 150 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर फैली हुई है।
इस जू में आपको 168 प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको 3 लेपर्ड्स दिखाई देंगे जो शायद दोपहर की गर्मी के वजह से आराम कर रहे हैं, और बस आगे ही एक ऑरेंज टाइगर और उसके बाद एक वाइट टाइगर जिनका यही हाल है। और थोड़ा आगे चलकर जाओगे तो आपको एक खूंखार शेर दिखाई देगा और उसकी दहाड़ दूर से भी सुनाई दे रही थी। एक फैक्ट बताऊं कि जब एक शेर को शेरनी के साथ एक होना है तो वो उस शेरनी के बच्चों को मार डालता है, क्योंकि शेरनी बच्चों के होते वक्त कभी एक दूसरे शेर के साथ संबंध नहीं जोड़ती, और बच्चे को मारने के बाद दोनों एक होकर ये शेर खुद के बच्चे पैदा करता है शेरनी द्वारा, और अब शेर की झुंड का राजा भी बन जाता है। आगे आप देख सकते हो कि शेर शेरनी को कैसे घूर घूर के देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अब जाते हैं मंकी वर्ल्ड में और देखते हैं गोरिल्लास को, और उनके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। गोरिल्ला की स्पीशीज अफ्रीका के महाद्वीप के मध्य जंगल में और कॉन्गो नदी घाटियों में पाए जाते हैं। गोरिल्ला की कद 4 से 6 फुट तक और वजन 113 से लेकर 227 तक जा सकता है। गोरिल्लास 35 से 40 साल तक जीते हैं। गोरिल्लास और इंसानों के बीच कई समानता है, जैसे कि गोरिल्ला का डीएनए इंसानों से 95 से 99% तक मेल खाता है। और बस नज़दीक ही बंदरों में से सबसे खतरनाक जाति यानी कि बबून्स दिखाई देंगे, जो मांस भी खाते हैं और शेर और लेपर्ड से भी नहीं डरते, बल्कि उनके बच्चों को चुराते हैं मारकर खाने के लिए। जाते जाते आपको 2 सदर्न व्हाइट राइनोसरस और 2 इंडियन राइनोसरस दिखाई देंगे। गेंडे का सींग केराटिन प्रोटीन से बनता है, और ये वही प्रोटीन है जो एक इंसान के बाल और नाखून को बनाने में मदद करता है। चीताज 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ते हैं, और आगे चल के आपको थोड़े ज़ीब्रास दिखाई पड़ेंगे। एक ज़ीब्रा के स्ट्राइप्स उससे पिस्सू के काटने से रोकती है। इस स्पीशीज के बालों को बड़े पंजे होते हैं, और आगे उनके दांत ना होने के कारण आसानी से दीमक और कीड़े मकोड़ों को खा सकते हैं, जो उनके 95% डाइट होती है। और अपने बच्चों को ये 7 से 9 महीने तक अपने पीठ पर लेकर घूमते हैं। ये बेड़ी दूर से दिखने में एक कुत्ते जैसे ही दिखता है, और ज़्यादातर छोटे जानवरों को खाते हैं, जैसे खरगोश और कृंतक, और बड़े जानवर जैसे हिरण और फलों को भी खा जाते हैं। हाथी जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर है, और अपने सूंड से फर्श पर गिरे हुए छोटे सिक्के से 350 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। और हाथी की आंखों की रोशनी कम होने के कारण वो अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है
ठीक उसी तरह जैसे एक अंधा इंसान लकड़ी का। हाथी और गेंडे के बाद हिप्पोज सबसे शक्तिशाली होते हैं और ये एक ही जीव है जिससे मगरमच्छ तक डरते हैं उनके बड़े दांत और जबड़े के कारण, और ये पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मगरमच्छ दो प्रकार के होते हैं, एक खारे पानी का और एक मीठे पानी का, और ये 7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। मगरमच्छ के दांत समय के साथ गिरते हैं और उनको नए दांत भी आते हैं। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकता है। जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है, लेकिन उसकी गर्दन छोटी है और इसीलिए ये पानी पीते वक्त या तो अपने घुटनों को टेकता है या अपने पैरों को फैलाता है। हेलो गाइस, तो अभी मैंने पूरा ट्रिप कंप्लीट किया इस जू में, मैसूर जू में, और लगभग इट टुक अराउंड 3 to 4 kilometers, so it was a long walk, very tiring. I hope you all have seen all the animals and enjoyed the show here. अब निकलते हैं सेंट फिलोमिनास चर्च को देखने। सेंट फिलोमिनास चर्च भारत का सबसे बड़ा चर्च है और पूरी दुनिया में ऐसे आर्किटेक्चर में बांधे गए सिर्फ 3 चर्चेज हैं, एक जर्मनी में, दूसरा न्यूयॉर्क में और तीसरा यहाँ मैसूर में। इस चर्च को मैसूर के महाराजा मुम्मुदी कृष्णराजा वाडियर ने शहीद संत सेंट फिलोमिना के सम्मान और श्रद्धा में 1843 में बांधा गया था। उस समय मैसूर में बड़े संख्या में रहने वाले यूरोपीय समुदायों के लिए ये चर्च एक उपहार के रूप में बांधा गया था। अब जाएंगे देखने भारत के सबसे लंबे अंडर वाटर टनल लोकरंजन एक्वा वर्ल्ड, जहाँ पे 118 वैरायटीज के फिश स्पीशीज है।
अब दूसरे दिन मैसूर से बैंगलोर आकर मैं लाल बाग देखने गया। लाल बाग गार्डन्स बहुत बड़ा है और 1 किलोमीटर की वॉक है पूरी गार्डन कवर करने। यहाँ शाम के वक्त आओ तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। यहाँ पे एंट्री टिकट है 25 रुपये और अंदर कैमरास अलाउड नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि कैमरास को लगेज रूम में गार्ड के पास रखने के लिए 100 रुपये लेते हैं और उसकी कोई रिसीट भी नहीं देते। दूसरी जगह जहाँ मैं घूमने गया हूँ वहाँ कैमरास को अंदर लेने की चार्जेस 100 से 300 रुपये तक लगते हैं। इस महल की खूबसूरती यह है कि इसका छत, इसके खंभे और इसका छज्जा सब टीक के लकड़ी से बने हैं और ये लकड़ी पानी में 1 साल रखा था इसको सीजन होने के लिए और इसीलिए ये इतने मजबूत है और दिखने में लकड़ी कम और पत्थर ज़्यादा लगते हैं। इसके 160 खंभे हैं और हर एक खंभा एक पेड़ है। ये महल एक अदालत जैसे था और यहाँ पे टिप्पू सुल्तान अपना निर्णय देता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आई तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।